वेलकम बैक। आज ये बच्चे देखिए कितनी मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं ये, और यही लोग जो है अभी सेक्शन बी सॉल्व करेंगे। काफ़ी उत्साह में दिख रहे हैं लोग। खड़े रहो बेटा, ने पोस्टर बनोगे भी? हाँ, खूब तैयारी कर रहे हैं। और जिसका गलत हुआ वो बन गया पोस्टर। कोई ऐसा तो नहीं इसके पास प्रैक्टिस सेट नहीं है? अगर नहीं है तो मुक्का पड़ेगा उसके नाक पे। ठीक, चलो केवल 2 मिनट और रह गए हैं। 2 मिनट बाद बोर्ड पे आओगे। राजवंशी ओके, आओ तुम्हें निकल के आओ सर, तुमसे चालू करते हैं। चलो देखो प्रैक्टिस का पहला देखो कौन सा हम लोग सेट सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखो सब लोग, ये हमारे पास है 2018 सेट 5 HM। इसी MH का जो है बी सेक्शन सॉल्व होगा। बी 10 का ए लिखो उस पर धड़ाक से जो लिखा हुआ है तत्काल प्रभाव से। क्या लिखा पढ़ो, जंबल लिखना, जिसे लिखा उसे लिखो, रीऑर्डर नहीं करना, बाद में उसके नीचे रीऑर्डर। ध्यान दो सभी लोग, सब लोग देख लो, पता नहीं किस पर किसके देवता गुस्सा हो। ठीक, आ जाओ जल्दी आओ मुर्गे, इधर बंद कर दिस, चल भाग क्लास में। मुर्गो कुकड़ू करोगे, बैठ जाओ वहीं पे। चल अभी तुम्हारा नंबर आएगा, इसके बाद तुम ही सॉल्व करोगे आकर के, ठीक है? गधे कहीं के। रेडी, देखो क्या लिखा, वी ग्रेट रिस्पेक्ट आवर शुड फॉर टीचर्स हैव। ध्यान दो सभी लोग, क्या लिखा, वी ग्रेट रिस्पेक्ट आवर शुड फॉर टीचर्स हैव। देखो जब कभी भी हम लोग पंक्चुएशन बनाएं या हम लोग रीऑर्डर बनाएं, तो रीऑर्डर बनाते समय हम लोग सबसे पहले किसको खोजते हैं? सब्जेक्ट को। अगर सब्जेक्ट नहीं है तो कंफर्म है उसमें प्लीज या डू नॉट लगा होगा। अगर प्लीज और डू नॉट दोनों नहीं है तो ये कंफर्म है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होगा। क्लियर है? तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट को अंडरलाइन करो, उसके नीचे 1 लिखो। चलो 1 नंबर इसके नीचे डालो, 1 लिखो। दूसरा अरे अभी तुम ठोक देंगे इधर के, सही हो जाओगे। सब्जेक्ट के बाद क्या ढूंढा जाता है? या तो वर्ब होगी या हेल्पिंग वर्ब होगी, ठीक है ना? तो इसमें क्या वर्ब हेल्पिंग को तुम्हें दिख रही है? हाँ, क्या है बेटा? रेस्पेक्ट वर्ब है, उसके अंडरलाइन करो, वर्ब लिखो उसके नीचे, जो भी तुम्हें समझ में आए वैसा लिखते रहो। ठीक, छोड़ा इस शॉर्ट में लिख दो बस। अब इसके बाद क्या करोगे तुम? अपना वो देखो क्या है, वर्ब होती है, वर्ब के पहले हेल्पिंग वर्ब तो लगेगी ना। तो हेल्पिंग वर्ब देखो कहां पर दे रखी है, शुड। हाँ, अंडरलाइन करो, और नहीं अंडर ऐसे लिख दो बस। अच्छा चलो बनाओ, डायरेक्ट बना के देखो क्या बनेगा। ध्यान से देखो सब लोग, वी शुड, हाँ बिल्कुल सही। देखो सबसे पहले क्या हो गया, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और एडवर्ब या एडजेक्टिव, कंप्लीमेंट। ठीक, एक सिंपल तरीका क्या होता है, कोई भी सेंटेंस दे रखा हो उसमें आपको क्या क्या ढूंढना है? सब्जेक्ट ढूंढना है, वर्ब ढूंढना है, हेल्पिंग वर्ब ढूंढना है, ऑब्जेक्ट ढूंढना है या कंप्लीमेंट ढूंढना है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, कंप्लीमेंट के बारे में कोई आएगा या किस कंप्लीमेंट का, जिसके बारे में सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा गया हो। कंप्लीमेंट हमेशा जो है प्रीपोजिशन से स्टार्ट होता है, ज्यादातर अधिकांश तौर पर आता है। तो ये बहुत सही बना हुआ है, वी ग्रेट रिस्पेक्ट आवर शुड फॉर टीचर्स हैव। तो हो गया वी शुड हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर आवर टीचर। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? ठीक है, थैंक यू। चलो उठो, बुक लेके आओ। सेकंड वाला क्या लिखा पढ़ो, चलो लिख के दिखाओ इस पे। चौड़ा तुरंत तत्काल प्रभाव से लिखो। हाँ गुड,
अगर ना बता पाए तो देखो इधर क्या लिखा है, रूल नंबर 8 लिखा हुआ है। बिल्कुल बेटा ऐसे चिपकोगे तुम अभी, और तुम्हारा चिपकाएंगे तुमको, आज देखे रहो। हाँ, डिड यू फिनिश, हाँ गुड, अरे ठीक है, डिड यू फिनिश, हाँ योर वर्क इन टाइम। अब क्वेश्चन फिर से पढ़ो, क्या लिखा, डिड यू फिनिश योर वर्क इन टाइम। इसका क्या बनाना है, अरे उस बनाना क्या है, इसको चेंज करना किसी में, कायम करना है। हाँ, रीऑर्डर ही है, क्या बात कर रहे हो, रीऑर्डर कहाँ है, रीऑर्डर तो हो गया है। तो पैसिव, इसके आगे लिखो पीवी, आगे लिखो पैसिवाइज, पीवी पी डॉट वी डॉट लिख दो, ब्रैकेट में लिखो तो जान जाएंगे हम, बस ठीक। बना पाओगे पैसिवाइज? हाँ, पहले बताओ आता है नहीं आता है, हाँ या ना में जवाब दो। अरे चचा आओ मुर्गो, निकलो अंदर, टाइम है नहीं कुछ पता, मुंह उठाया चले आए, खाला घर समझ रखा है, चौगड़ा बन जाओगे अभी, डिस्टर्ब करा क्लास को। हाँ बनाओ, ध्यान से देखो, गुड, इसका तुम बना सकते हो, बहुत बढ़िया। देखो एक बात समझो, कोई भी अगर हम लोग पैसिवाइज बना रहे हैं तो उस पैसिवाइज में खास करके दो चीजों पर कंसंट्रेट करना होगा कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, और पैसिवाइज निगेटिव है, इंट्रागेटिव है, अफर्मेटिव है, कैसा है, ये तो उस पर डील करेगा। तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, यू को अंडरलाइन करो, यू तुम्हारा क्या है, सब्जेक्ट है, और योर वर्क क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसको अंडरलाइन करो, गुड। अब क्या करना है, योर वर्क के अनुसार तुमने यू लिख दिया है ना, वाज, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, वाज योर वर्क, बहुत बढ़िया, वाज योर वर्क। अब फिनिश की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, फिनिश्ड, वेरी गुड, फिनिश्ड। अब दो तरीके से बना सकते हो फिनिश्ड, आगे इन टाइम, हाँ इन टाइम बाय यू, इन टाइम बाय यू, और क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है, ठीक, गुड। इसको दो तरीके से बना सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं फिनिश्ड बाय यू इन टाइम, ये भी गलत नहीं होगा, ठीक है। कोई डाउट है किसी को? ठीक, थैंक यू, बहुत बढ़िया बना। जाओ चलो उठो, हीरो हीरालाल आ जाओ, निकल के आओ तत्काल प्रभाव से, डस्टर उठाओ, इसको रेस करो। बस उतना ही। अब क्या है, पढ़ो जरा सेंटेंस को, क्या कह रहा है। हाँ, ही सेड टू मी यू आर नॉट डूइंग योर वर्क सीरियसली, लिखो इसको, फिर समझ लो। जब हम कभी भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बना रहे होते हैं तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते समय जो सबसे विशेष ध्यान देने वाली बात होती है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट को दो भागों में बांटा गया होता है। कौन कौन है, एक रिपोर्टिंग वर्ब और एक कौन है, रिपोर्टेड स्पीच। परिवर्तन हम स्पीच में तभी करेंगे जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी। अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है तो स्पीच में हम वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। मानो कैन का कुड नहीं करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हो गया, मॉडल वर्ब हो गया। गो का वेंट नहीं करेंगे। ये हम तब करेंगे जब हमारा क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब काहे में होगी, पास्ट में होगी, ठीक है ना। और जो नियरेस्ट पर्सन होते हैं या नियरेस्ट चीज़ें होती हैं समय बताने के लिए दिस को दैट में, कम को गो में, हियर को देयर में, नाउ को देन में, ठीक है, ये भी बदलते हैं। चलो तुम बताओ हीरो, खड़े हो। हाँ, टुमारो को काहे में बदलते हैं, दैट डे में। अच्छा, दैट डे को फिर टुडे को काहे में बदल देंगे, सर टुमारो को, हाँ टुमारो को द नेक्स्ट डे में बदलते हैं और टुडे को दैट डे में बदलते हैं। इसका मतलब तुम पढ़ते उड़ते नहीं हो, बने पोस्टर टहल रहे हो खाली। चलो तुम खड़े हो। टू नाइट को कहाँ बदलते हैं, दैट नाइट में। बैठो, तुम खड़े हो। नाउ, NOW, नाउ को कहाँ बदलते हैं, तुम बताओ हीरो हीरालाल। बन गए पोस्टर।
खड़े हो गए आकर के मुंह दिखा दिया अपना। जाओ शर्म करो यार, पढ़ा वढ़ा करो, बने लालटेन खड़े हैं देखो। बैठो बेवकूफ कहीं के। तुम खड़े हो, नाव को कहाँ बदलते हैं? स्पेलिंग क्या होगी? THEN कि THAN? THEN देन। वो TH देखो, कंफ्यूज मत होना। THAN देन का बैठ जाओ बेटा। THAN देन का मतलब कंपेरेटिव डिग्री में कंपेयर करने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखो सेंटेंस को, क्या लिखा हुआ है? यू आर नॉट डूइंग योर वर्क सीरियसली। अरे दादा, तुम एरोप्लेन उड़ा दियो। चलो कोई बात नहीं, बनाओ ये, हाँ बनाओ। ही, अब रुको, आस्क्ड का प्रयोग इंट्रागेटिव सेंटेंस में करते हैं। ये इंट्रागेटिव सेंटेंस है? नहीं है ना। तो बेटा इंट्रागेटिव जब नहीं होगा, सिंपल सेंटेंस होगा, तो सेड को सेड में और सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे, ठीक है ना। तो अब बेटा इसको क्या बनाओगे? ही टोल्ड मी। हाँ, ही टोल्ड मी दैट। अब ये बताओ यू किसके लिए आया हुआ है? अब देखो, लाओ इधर बता दें, पेन चौक लाओ। यू सेकेंड पर्सन है और ये सेकेंड पर्सन यहां पर मी है, तो यू जो है मी के अनुसार बदला जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? आई हो जाएगा। इज एम आर को वाज में बदलते हैं, तो आई वाज हो जाएगा। बनाओ, आई वाज नॉट डूइंग का डूइंग हो जाएगा। योर का क्या हो जाएगा? माई वर्क, डूइंग माई वर्क। और सीरियसली का सीरियसली हो जाएगा। डॉट 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 कर दो, फुल स्टॉप कर दो, बस फुल स्टॉप कर दो, बस छोड़ दो। अब देखो, समझो बात को, जाओ एक चीज समझो कि हम लोग जब डायरेक्ट नेट बने, तो ये देखो बोर्ड में तो ये जरूरी नहीं कि जो हम पढ़ा रहे वही ही एग्जाम्पल आए, लेकिन ये कन्फर्म है जो पढ़ाया जा रहा है उससे बाहर का टेंस में से नहीं पूछेगा ना भाई। डायरेक्ट नेट हम ये कर सकते हैं, हम यहाँ पर ही लिख रहे हैं और हो सकता है बोर्ड में यहाँ पर वो राम लिख दे, इतना तो कर सकता है। ऐसा नहीं है कि बेटा स्पीच को हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, वो स्पीच को इसे खुला छोड़ दे। कावारा हो तुम, जैसे मन वैसे लिखो, जैसे मन वैसे जाओ, ऐसा वो नहीं करेगा। वो भी एग्जामिनर भी, या जो जिसने बोर्ड का पेपर सेट किया होगा, वो भी बेटा स्पीच को इन्वर्टेड कॉमा में ही लिखेगा, ठीक है ना। तो अब आप देखिए, हम जब स्पीच को देखें, जब हमारा स्पीच सिंपल होगा, जैसे ये लिखा हुआ सेंटेंस आपका है, जब सिंपल होता है तो सेड को सेड में, सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं। क्लियर हो गया। लेकिन अगर यही इंट्रागेटिव हो जाए तो सेड को और सेड टू को दोनों को कहाँ में बदलेंगे? आस्क्ड में बदलेंगे। और जब सिंपल सेंटेंस होता है तो जोड़ने के लिए हम लोग दैट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। देखिए यहां पर यू लिखा हुआ है, यू के साथ अपने की अंग्रेजी योर दे रखी है, तो जब यहां पर आई हो जाएगा तो आई के साथ क्या हो जाएगा? माई हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट हो सेंटेंस में फिर से बता दें। रजनीश आओ निकल के बाहर, तुम आओ मुर्गाऊ। अब देखिए रजनीश सॉल्व करेगा अभी, बुक ले आना, ठीक है। जल्दी इसको नीचे लाई, रेसो सेंटेंस। अगर कोई हंसा तो उसका दांत बिखर गया। चलो सेंटेंस क्या है बताओ। ये वाला है, हाँ ये He was क्या है? हाँ लिखो, ध्यान दो सभी लोग, सेंटेंस की तरफ ध्यान दो। क्या कह रहा है? He was punished for dash a noise. He was punished for dash a noise. ठीक। He was punished for dash a noise. अभी किसी का भी नंबर आ सकता है, ध्यान रखो। मुर्गो तुमको आता था कुछ नहीं, कतई मेहनत नहीं कर रहे हो, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हो तुम लोग। तुम बताओ श्री श्री 1008 बने चोंगा बैठे हैं, ढेला भरनाए पढ़ते हैं, जो तनिको पढ़ ले मेहनत करके पास हो जाएं। सारी जिम्मेदारी टीचर्स की है। फुल स्टॉप।
हाँ, ब्रैकेट में वर्ब लिखो, कौन सी वर्ब भरनी थी, यहाँ, हाँ यहाँ पे ब्रैकेट में लिखो बेटा, मेक। हाँ भरो, ब्रैकेट में मेक लिखो, MAKE। ठीक, अब भरो बीच में क्या भरा जाएगा, बिल्कुल सही। देखो अगर इस प्रकार का सेंटेंस आता है और बीच में फॉर के बाद कोई वर्ब भरनी पड़ जाए तो आप आंखें बंद करके उसमें ING फॉर्म को लगाएंगे बस, और कोई फॉर्म को नहीं लगाना है। अगर कहीं पर T और टू लगा होता तो टू के साथ आंखें बंद करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, नहीं समझ पाए। अगर फॉर के बाद कोई आपको वर्ब लगानी है तो कौन सी लगाएंगे, ING फॉर्म लगाएंगे। और अगर कोई वर्ब दे रखी है, वर्ब के बाद T और टू दे रखा है, मतलब दूसरी वर्ब हमको लगानी है, तो टू के बाद कौन सी वर्ब लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। क्लियर है, ठीक है, बहुत बढ़िया, और मेहनत करो। चलो कौन आएगा, ये छुपे रुस्तम, ठीक है, तुम ही हो, आओ बाहर, दौड़ते हुए आओ। इरेज करो रजनीश के राइटिंग को और यहीं पे लिखो दूसरा, पूरा इरेज कर दो। चलो बस, अरे अंग्रेजी ग्रामर नहीं निकालना था भैया, इतना गुस्सा किस काम का। सेंटेंस पढ़ो, क्या है, हाँ लिखो लिखो, इसके पहले क्या है, हाँ लिखो ये, हाँ तो लिखो बेटा, प्लीज जल्दी, हाँ चला स्पीड में। अरे चचा हद करे हो। प्लीज करके तुम, अब तुम्हारा पोस्टर बनी बेटा, तुम बन गए पोस्टर अभी। सही लिखो ने, अब डंडा अगर मंगवा लिए तो तुम सोच लो। प्लीज की स्पेलिंग क्या लिखी बेवकूफ लड़के, अरे यार सही कर दो। अरे इसको इरेज करो भैया। अब देखो, बहुत बढ़िया राइटिंग तुम्हारी है, तुम्हें तो गोल्ड मेडल मिलना चाहिए राइटिंग में। हमें लग रहा था कि संसार में सबसे खराब राइटिंग हमारी है, लेकिन आज एक बंदा जिसने हमको ही पीछे कर दिया। मेडल मंगवाएंगे? नहीं, बिल्कुल मंगवाएंगे, होनहार लड़के हो, बिल्कुल मिलेगा तो मेडल। फिर गलत ऐसे ही लिखो, काट टोपे में हो का बेटा, खाना नहीं खाओ क्या, तभी तो। हाँ बिल्कुल चाय मिलेगी भी। आप पहले सेंटेंस पर देखो बेटा, लुक इनटू माने होता है जांच पड़ताल करना, ठीक है, तो इसीलिए प्लीज, क्योंकि मैटर दे रखा है ना, इसे लुक इनटू आएगा। और उम्मीद है ये जब अपनी राइटिंग वीडियो पर देखेंगे तो इनको बहुत अच्छा लगेगा। MATTER कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अब इतना तो सब अंडरस्टूड है ही है। थैंक यू इतनी मेहनत करने के लिए। चलो आओ भूपेश भाई, आ जाओ निकल के। नहीं अब आए, अभी बनवाएंगे, स्टोरी का भी नंबर है, मिटा दो। हाँ मिटा दो, इतनी गंदी राइटिंग देख के इरिटेशन आ रही है, लेकिन इरिटेट होना नहीं है। कौन सा सेंटेंस पढ़ो, क्या है, ध्यान से सुनो। हाँ लिखो बेटा, ये तो हाँ कंप्लीट सेंटेंस सुनो एक बार, लिखो। अच्छा कोई लिखो जल्दी, हाँ चलो। कंप्लीट द सेंटेंस में जब कभी भी भरोगे तो पहले सेंटेंस का भाव देखोगे तब फिलअप करोगे, या ऐसा नहीं कि जो मनो वो भर दो, गलत हो जाएगा सेंटेंस, ध्यान रखना। 2 नंबर का आता है और बहुत हिसाब से आपको सेंटेंस भरना है। क्या लिखा हुआ, यू विल फेल अनलेस, जब तक तुम क्या नहीं करोगे, कठिन परिश्रम नहीं। देखो लिखा यू विल फेल, तुम असफल हो जाओगे जब तक तुम क्या नहीं करोगे, हाँ यू वर्क हार्ड, जब तक कि तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो, यू वर्क हार्ड। बस गुड। भी यार बड़े गदर राइटिंग तुम्हारी, अच्छी राइटिंग है। चलो
चलो आओ निकल के। अगला क्या सेंटेंस है? Complete the spellings of the following words. स्पेलिंग छोड़ो, उसके नीचे बताओ क्या है? पंचुएशन है ना। Yes. डायरेक्ट सेंटेंस को लिखो पंचुएट करके, क्योंकि ध्यान सुनो सब लोग। देखो बेटा, जो डी है 11 का डी, देखो 11 के डी में क्या कह रहा है? रवि, ध्यान से देखो सब लोग किताब पे, रवि हैज विजिटेड ताजमहल, रवि हैज विजिटेड ताजमहल ऑफ आगरा मेनी टाइम्स बट हैज नेवर गॉन टू दिल्ली। ठीक है, इसी को पंचुएट करना है, डायरेक्ट सेंटेंस लिखो। ध्यान से देखो सब लोग, पंचुएशन में एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जितने प्रॉपर नाउन्स आएंगे, किसी का नाम, किसी स्थान का नाम, वो हमेशा कैपिटल लेटर्स में होंगे, इतना ध्यान रखना हमेशा। रवि हैज विजिटेड ताजमहल ऑफ आगरा। गुड। बाकी नीचे लिख लो उसके। ठीक है, मेन जो थी वो रवि का नाम था, रवि का आर कैपिटल हो गया, ताजमहल हो गया टी और एम कैपिटल हो गया, और दिल्ली का डी कैपिटल हो गया। ये इनका पंचुएशन बिल्कुल सही है। बाकी जो बची हुई चीज़ें हैं वो कल के वीडियोस में बनाते हैं, कल पढ़ाते हैं। ठीक है, धन्यवाद मेहनत करने के लिए। हाँ बेटा, स्टोरी बनाओगे? चलो, बहुत देर बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर कल स्टोरी के लिए रखते हैं। ठीक, थैंक यू।